Hello, good morning students. I hope you all are fine at your home and you are doing your studies very well. So, now we will start our next chapter beta, that is chapter 8 cell structure and function. हमारा next chapter क्या है? Cell structure and function. मीन्स हम एक सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है बेटा. सो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए व्हाट इज अ सेल. सेल क्या होती है. ठीक है. व्हाट इज अ सेल. सेल को कैसे डिफाइन करोगे आप. तो सेल क्या है बेटा. सेल क्या है. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. व्हाट इज सेल बेटा. सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इट मीन्स जो लाइफ है, मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्ट्रक्चर, मीन उनका जो वो जिस स्ट्रक्चर से बने हुए हैं वो भी क्या है, सेल है. ठीक है. मीन्स जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारे अंदर क्या है, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं. कितनी सेल्स प्रेजेंट है बेटा, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं. ठीक है. तो सेल क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, सबसे छोटी यूनिट. मीन्स आप कोई घर बना रहे हो. ठीक है. लाइक यू आर मेड अ होम. और घर किससे मिलकर बनता है, ब्रिक्स से. दीज आर लॉट्स ऑफ ब्रिक्स. तो ये ब्रिक्स क्या है, इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है. बिना ब्रिक्स के, जैसे ब्रिक ज्वाइन होती जाएंगी क्या बन जाता है, कंप्लीट हाउस बन जाता है. तो ऐसे ही आपकी बॉडी के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन के लिए उसका स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किसका बना हुआ होता है, एक कंपार्टमेंट का, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल. देन बात करते हैं फंक्शनल यूनिट. फंक्शनल यूनिट का मीनिंग क्या है, वो जो एक सेल है, लाइक दिस इज अ सेल. ये सेल क्या है, ये अपने सारे काम करती है. ठीक है. इट कैन परफॉर्म इट्स ऑल फंक्शन. कैसे करेगी बेटा सारे फंक्शन. इट मीन्स ये एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है. ठीक है. एनर्जी प्रोड्यूस करेगी. इसके अंदर जो वेस्ट बनते हैं उनको भी बाहर निकालती है. रिमूव आउट वेस्ट. ये मैसेज को भी लेती है, मतलब अपने एनवायरनमेंट को सेंस करती है कि वहां पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. सो इट परफॉर्म ऑल द फंक्शन. इसलिए सेल को क्या बोले जाते हैं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या है बेटा, इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सो फर्स्ट टॉपिक आपकी बुक में दे रखा है, इंस्ट्रूमेंट टू सी सेल्स. सेल को कैसे देखोगे आप, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई ये क्या है, एक सेल है. ठीक है. तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनकी हेल्प से हम सेल को देख सकते हैं. तो इंस्ट्रूमेंट with the help of which we can see cell is microscope. क्या है बेटा, माइक्रोस्कोप. माइक्रो वर्ड कहां से आया है, माइक्रोन से. comes from माइक्रोन. माइक्रोन कितना होता है बेटा, 10⁻⁻⁶ मीटर. ठीक है. क्या होता है, 10⁻⁻�6. इसका मीनिंग क्या है, 1 बाय, ऐसे 6 जीरोस लगा दो नीचे, 2 3, मीन्स आप क्या लिखोगे, 0.00001. ठीक है. इतना छोटा साइज. माइक्रोस्कोप मीन्स छोटी, माइक्रोब्स ऐसी चीजें जिनको नेकेड आईज नहीं देख सकती. वी कांट सी विद नेकेड आईज. हम अपनी खाली आंखों से जिन ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते हैं उनको देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज द माइक्रोस्कोप. मीन्स वो इतना माइक्रोन में देख सकता है, इतना छोटा देख सकता है, अप टू 10⁻⁻⁶ मीटर, और इससे भी कहीं छोटा. ठीक है. तो ये जो माइक्रोस्कोप है, these are of further 2 types. एक तो क्या है बेटा, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग ग्लास, सिंपल से ग्लास होते हैं लाइक दिस. एक ग्लास होगा और उसका ऐसे हैंडल लगा हुआ होता है और उससे हम देखते हैं. मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करेगा, बड़ा करके दिखाएगा. मैग्नीफाइंग का मीनिंग ही क्या है, बड़ा करके दिखाना. कितना बड़ा करके दिखाएगा, कितनी कैपेबिलिटी है उसको बड़ा करने की, अराउंड 10 to 25 टाइम्स. ठीक है. इतने गुना बड़ा करके दिखाएगा. मान लो ये कोई पॉइंट है तो इसको ये 10 गुना बड़ा करके दिखाएगा. आपको इतना दिखाई देगा विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास. लेकिन इसकी हेल्प से हम सेल को नहीं देख सकते. ठीक है. सेल को हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से नहीं देख सकते हैं. तो सेल को देखने के लिए जिस माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, हाउ वी कैन ऑब्जर्व दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप. किसका यूज करते हैं बेटा हम, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है बेटा, 2 लेंस होंगे. क्या होते हैं, 2 लेंस होते हैं.
एक ऐसे ऊपर लगा हुआ होता है यहाँ पे, जिसको क्या बोलते हैं, आईपीस लेंस। व्हाट वी कॉल्ड इट, आईपीस लेंस। देन ऐसे हैंडल होता है माइक्रोस्कोप का, और उसके साथ यहाँ पे क्या लगी हुई होती है, एक स्टेज लगी हुई होती है लाइक दिस, ठीक है। और स्टेज के नीचे यहाँ पे एक मिरर होता है जिससे लाइट आके रिफ्लेक्ट करती है, और यहाँ पे आपको जो भी सेल ऑब्जर्व करनी है, जो भी टिश्यू ऑब्जर्व करना है, लाइक आपको अनियन की स्लाइस ऑब्जर्व करनी है तो उसको आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसका बेस होता है, यहाँ पे मिरर होगा, रिफ्लेक्टर, और नीचे क्या होता है, माइक्रोस्कोप का बेस होता है। इस तरीके से कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। और यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, इस पे लेंस लगे हुए हैं, मतलब एक लेंस यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा और तीसरा यहाँ होगा, ऐसे लेंस होते हैं। तो एक तो इन लेंस को क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव लेंस। व्हाट वी कॉल देम, ऑब्जेक्टिव लेंस। मीन्स ये समझो कि जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें एक तो आपका आईपीस लेंस जो आप आंख से ऑब्जर्व करते हो, ऐसे करके देखते हो ना माइक्रोस्कोप में, एक वो होगा, और दूसरे होते हैं ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये कितना बड़ा करके दिखा सकता है, कितना बड़ा, कितना मैग्नीफाई कर सकता है बेटा, सो इट इज अराउंड 5000 टाइम्स। इसकी मैग्निफिकेशन कितनी है, 5000 टाइम्स। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व द सेल। हम सेल के साइज को, सेल के स्ट्रक्चर को, सेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज कहाँ कहाँ पे होता है बेटा, एक तो सेल को ऑब्जर्व करने के लिए किसी भी टिश्यू के अंदर, ठीक है, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो। दूसरा ब्लड सैंपल्स को टेस्ट करने के लिए, स्टूल जो यूरिन वगैरह पास आउट करते हो उसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल को किसने डिस्कवर किया था, तो एक साइंटिस्ट या इंग्लिशमैन थे, दैट वाज रॉबर्ट हुक। कौन थे बेटा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, जो पेड़ होता है, इट्स लाइक अ ट्री, इट्स अ बिग ट्री। तो ट्री की जो ये स्टेम होती है, ये मोटी सी स्टेम, ये वुडी एरिया, यहाँ पे बाहर क्या होता है, प्लांट में डेड टिश्यू होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बार्क, छाल, छाल बोलते हैं पेड़ की, बार्क ऑफ द ट्री। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इस बार्क को ऑब्जर्व किया, बार्क को लिया, और बार्क की जो ये सेल्स होती है ना, यहाँ पे जो डेड सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्क सेल्स। क्या बोलते हैं, कॉर्क सेल। और ये कैसी सेल्स होती हैं, डेड, दे आर नॉट लिविंग सेल्स। तो इस कॉर्क सेल को जैसे ही वो अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था उनका, उनके अंदर नीचे रख के देखा कॉर्क सेल को, तो उसको ऐसे कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं लाइक दिस, ठीक है, ऐसे कंपार्टमेंट दिखाई दिए रॉबर्ट हुक को, और उन सब के बीच में ऐसे सेंटर में एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर। तो ये कुछ कैसा दिख रहा है मेरे को, हनीकॉम्ब के जैसा, जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है हनी बी का, वैसा लग रहा है, ठीक है। तो यहां से नाम दिया गया था क्या, सेल। एक छोटे से कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल्ड इट बेटा, सेल। क्योंकि इनका स्ट्रक्चर क्या है, कंपार्टमेंट के जैसा था, अलग अलग कंपार्टमेंट, तो एक कंपार्टमेंट को क्या नाम दिया गया था, सेल। और इससे बनकर क्या बना हुआ है, पूरा टिश्यू, ठीक है। सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, बेस है ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आई बात समझ। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर बने हुए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, व्हाट वी कॉल्ड इट, सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉल कंपार्टमेंट्स, और उसको हम क्या बोलते हैं, उन कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं हम, सेल, ठीक है। तो यहां से हम क्या बता सकते हैं, सेल क्या है बेटा, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की, ठीक है। क्या है, सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की। और एक सेल इज एबल टू परफॉर्म ऑल इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन, कि इसके जितने भी, इसको जिंदा रहने के लिए, लिविंग रहने के लिए एक सेल को जो फंक्शन करते हैं, वो सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं बेटा, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है ये, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट डिफरेंट सेल्स से बने हुए हैं, नंबर में भी डिफरेंस है, शेप में भी डिफरेंट है, और साइज में भी डिफरेंस है। तो ऐसा क्यों,
दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर कि किसके पास कितनी सेल है। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, वन इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड अदर आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनी वर्ड का मीनिंग सिंगल, सेल्युलर सेल, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल उनको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स मैनी, those organisms which are made up of more than one type of cell या more than one cells, they are known as the multicellular organism। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल जितने भी बैक्टीरिया सब क्या बेटा, सिंगल सेल। यूग्लिना अमीबा, पैरामीशियम मीन्स प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे ना माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर में, पैरामीशियम, ये सब क्या है, दीज आर यूनिसेल्युलर। और ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से ही अपना सारा काम कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, वेस्ट भी निकाल रहे हैं, एनर्जी को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे डू देयर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज विद वन सिंगल सेल, ठीक है। और मल्टी सेल्युलर सेल्स में क्या होंगी, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके फंक्शन करती है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ये तो हो गई नंबर की। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट the size of the cell, size of cell। देखो बेटा जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल हैव मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स या मोर देन वन सेल्स, उनके पास क्या है, एक से ज्यादा सेल्स हैं। तो इन जो सेल का साइज है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज की सेल्स होंगी, कुछ छोटी होंगी बिल्कुल, कुछ बहुत बड़ी होंगी। जैसे हमारी बॉडी की, ह्यूमन बींग्स की जो सबसे छोटी सेल है दैट इज द आरबीसी, रेड ब्लड सेल सबसे छोटी, ठीक है। अगर मैं वही बात करूं किसकी, नर्व सेल की या न्यूरॉन्स की, जो मैसेज लेके जाती हैं ब्रेन से या कन्वे करती हैं, वो इतनी लंबी लंबी है, ऐसे होती है लाइक दिस, 1 मीटर से लंबी हो सकती हैं, दे आर लॉन्ग, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि सेल कहाँ पे प्रेजेंट है, उसका फंक्शन क्या है, उसी के बेसिस पे क्या होता है, सेल ऑफ द साइज। आपकी बुक में जैसे एग्जांपल्स दे रखी है बेटा कि सेल का साइज 0.1 माइक्रोमीटर भी हो सकता है, ठीक है, और 170 into 133 मिलीमीटर भी हो सकता है। तो हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, एक आरबीसी, जिसका कितना है 7 माइक्रोमीटर। आरबीसी का साइज कितना बेटा, नियर बाय 7 माइक्रोमीटर। और एक नर्व क्या है, 1 मीटर लंबी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एग की सेल, एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है सबसे बड़ी सिंगल सेल है बेटा वो, दैट इज 7 सेंटीमीटर इन डायामीटर, मीन्स ऐसे उसका जो एग है, तो ये जो डायामीटर है वो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। किसकी सेल का, ऑस्ट्रिच की एग सेल का। देन एक एल्गी है, एसिटाबुलेरिया, क्या नाम है एल्गी का, एसिटाबुलेरिया, सिंगल सेल से बनी हुई, लेकिन एक ही सेल कितनी बड़ी है, 10 सेंटीमीटर लंबी। कितनी बड़ी है, 10 सेंटीमीटर। तो साइज ऑफ सेल का कोई रिलेशनशिप नहीं है बॉडी के साथ, ठीक है। मेरी बॉडी इतनी सेल से बनी हुई है, आरबीसी इतनी छोटी छोटी है, नर्व्स इतनी बड़ी बड़ी है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी सेल को क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। चाहे जैसे ये बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है कि चाहे नर्व सेल्स, ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये चाहे रेट में हो, रेट तो बहुत छोटा सा है, इतना सा चिन्नू सा, और चाहे क्या हो ये एलिफेंट में, दोनों में साइज क्या होगा, सेम, क्योंकि इनको फंक्शन क्या करना है, सेम फंक्शन करना है, मैसेज कन्वे करने का। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा शेप्स ऑफ द सेल। शेप्स में क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है डिफरेंट सेल्स की। कुछ सेल्स क्या होगी, ओवल होती हैं, ठीक है, कुछ बाई कनकेव शेप की होती हैं, जैसे हमारी आरबीसी की शेप है वो कैसी होती है बेटा, वो बाई कनकेव शेप की होती है। आरबीसी कैसी होगी आपकी, बाई कनकेव शेप की, ऐसे दिखाई देती है आपको आरबीसी, लाइक दिस। अमीबा है, अमीबा सिंगल सेल, ऐसे इरेगुलर शेप का होता है, ऐसे कैसी भी अपनी शेप बना लेता है, ठीक है। तो ये इनके फंक्शन के बेसिस पे कि वो अपनी शेप चेंज करता रहता है। जो नर्व सेल है बहुत लंबी लंबी है, मैंने अभी बताया था, ऐसे ब्रांच भी होती है, ऐसे लाइक दिस, ऐसे ब्रांचिंग भी होती है उनके अंदर, ठीक है। तो डिफरेंट सेल्स
हैव डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स. प्लांट में अलग शेप होगी, एनिमल्स में अलग शेप्स होगी. सो नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या किया गया है बेटा? इन नेक्स्ट एक्टिविटी एक प्लांट सेल को लिया गया है और एक एनिमल सेल को लिया गया है. प्लांट सेल में से हमने क्या निकाला बच्चे? अनियन बल्ब देखा है ना, प्याज जो आप खाते भी हो. अनियन बल्ब को लेके इट इज लाइक दिस, ऐसे होता है अनियन बल्ब. यहां से मैंने एक स्लाइस निकाल ली. ठीक है, क्या निकाल ली मैंने? एक स्लाइस निकाल ली और इसको माइक्रोस्कोप के अंदर यहाँ पे रख के देखा. इसके ऊपर स्टेन डाली मैंने. ठीक है, कौन सी स्टेन डालती हूँ बेटा मैं? सेफ्रॉन. सेफ्रॉन जिसकी वजह से इसका कलर कैसा हो जाएगा? पिंक. हमें सारी कैसी दिखाई देगी? पिंक. इसको ऑब्जर्व करने के बाद क्या देखा मैंने? ऐसे कंपार्टमेंट दिखाई देंगे मुझे लाइक दिस. तो ये क्या है बेटा? दीज आर द प्लांट सेल जिनके अंदर क्या है? न्यूक्लियस. ऐसे ही चीक्स के अंदर से सेल्स निकाली जाती हैं स्क्रैप करके. चीक्स के हमारे गाल के एनिमल टिश्यू को जब ऑब्जर्व करते हैं, उन सेल्स को देखा गया तो वो कुछ ऐसी दिखाई दी, ऐसी इरेगुलर, जिनके बीच में स्पेस भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, बिल्कुल ऐसे डेड, कोई स्पेस नहीं है. ठीक है, लेकिन एनिमल सेल्स में हमें क्या दिखाई दी? शेप्स, क्या है? स्पेस दिखाई दिया. तो इसी के बेसिस पे हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. सो आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज सेल. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. On the basis of number of cell, organisms are of two types: unicellular, they have single cell, and multicellular organisms have more than one type of cells. And then organisms have different, or the cells of organisms have different size and different shape based on whether they are located and what is their function. So this is all for today. In next class we will differentiate the plant cell or animal cell. Thank you. Have a nice day.